ऊपर एक बार फिर से हिंदू लड़की की वजह से काला धब्बा लग गया है। क्यों? क्योंकि जिस सनातन धर्म की वजह से वो लड़की वायरल हुई थी, आज वही लड़की एक मुस्लिम, एक जिहादी की गोद में जाकर बैठ गई है। उसने एक जिहादी से शादी कर ली है, एक मुस्लिम से शादी कर ली है। आप सभी को महाकुंभ मेला तो याद ही होगा और उस महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा भी याद होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोनालिसा की शादी को लेकर। एक सनातन लड़की ने शादी कर ली जिहादी से, मुस्लिम से। सवाल उठने इसलिए लगे क्योंकि ये जो हिंदू लड़की थी वो फेमस हुई थी सनातन धर्म की वजह से, गंगा मैया की वजह से। ये जो लड़की आप देख रहे हैं ये वही लड़की है और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वही वीडियो है जिस वीडियो की वजह से मोनालिसा वायरल हुई थी। महाकुंभ की ये वीडियो है। रुद्राक्ष की माला बेचते हुए इसकी वीडियो बनाई जाती है। कंटेंट क्रिएटर वीडियो बनाते हैं और रातों रात ये बंदी जमीन से आसमान तक का सफ़र तय कर लेती है। इन्हें मॉडल बनाया जाता है, पिक्चरें मिलती हैं, इनकी करियर की शुरुआत हो जाती है। लेकिन फिर आता है एक मोड़, एक मुस्लिम लड़के की इनकी ज़िंदगी में एंट्री हो जाती है और फिर उसके बाद क्या होता है वो भी देखिए। दोनों ने ब्याह रचा लिया, दोनों ने शादी कर ली। मतलब कि एक सनातन लड़की जो सनातन धर्म की वजह से फेमस हुई थी, उसने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली है। और बताया ये भी जा रहा है कि ना तो लड़की के घर वाले राज़ी थे, उम्र भी 18-19 के अराउंड है मोनालिसा की, और जो रिश्ता था दोनों के बीच में वो लगभग 1 से 1.5 साल का बताया जा रहा है। और 1 से 1.5 साल के बीच में रिश्ता बनने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। केरल में ये शादी होती है। फिर सवाल उठने लगते हैं कि क्या आने वाले समय में ये जो शादी है लव जिहाद का रूप ले सकती है? क्या मोनालिसा के साथ कुछ गलत हो सकता है? क्योंकि जो डायरेक्टर मोनालिसा को यहाँ तक केरल तक लेकर आए थे, इनके करियर की शुरुआत अच्छी करवाई थी, वही डायरेक्टर कह रहा है, सनोज मिश्रा कह रहे हैं कि एक लव जिहाद है, फंसाया गया है, अब हमारी लड़की फंस गई है। और अभी आप देख भी रहे होंगे केरल स्टोरी 2 भी आई, केरला स्टोरी भी आई थी, जिसमें सच्चाई दिखाई गई थी कि किस तरीके से ये मुस्लिम लोग, ये जिहादी लोग हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और धर्म बदलकर इनके साथ गलत गलत काम करते हैं। और उसी चीज़ का शिकार शायद से मोनालिसा हो गई है, जो मोनालिसा ने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर लिया। और सवाल यही उठाए जा रहा है कि मोनालिसा ने अपने साथ सनातन धर्म का नाम क्यों बदनाम किया? क्योंकि जिस सनातन धर्म की वजह से मोनालिसा फेमस हुई थी, वायरल हुई थी, वही सनातन धर्म को छोड़कर उन्होंने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली, वो भी केरल में, जहाँ पर जिहादियों का हब बताया जाता है। कि भले ही वहाँ के नेता लोग कितने ही पढ़े लिखे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता को अपने साथ रखते हैं कि हिंदू मुस्लिम की शादी हो और लड़कियां शिकार बनते रहे इन जिहादियों का। अब हम आपको एक आर्टिकल भी दिखाएंगे। दोस्तों, हमारे सामने ये आर्टिकल आया है जिसमें रियल केरला स्टोरी, वायरल महाकुंभ ब्यूटी मोनालिसा मैरीज बॉयफ्रेंड इन केरला टेम्पल। यहाँ पर शायद वो बॉयफ्रेंड कौन से धर्म का है वो बताना भूल गए, वो मुस्लिम धर्म का है। जो रियल केरला स्टोरी इन्होंने लिखी कि जैसे फिल्मों में केरला स्टोरी 2 और केरला स्टोरी में दिखाया गया है कि हिंदू लड़की को फंसाया जाता है मुस्लिम लड़कों द्वारा और उनके साथ फिर उन्हें दूर देशों में बेचा जाता है, उनके साथ गलत काम किए जाते हैं। ऐसे ही शायद से लव जिहाद का केरल स्टोरी जो पिक्चरों में दिखाई गई थी वो रियलिटी में सामने आ गई है जब से मोनालिसा की इस बंदे से शादी हुई है। मोनालिसा भोसले इनका पूरा नाम है और फरमान खान इस लड़के का नाम है जिससे इनकी शादी हुई है। मोनालिसा भोसले, द यंग वुमेन हु वेंट वायरल ड्यूरिंग द महाकुंभ 2025, मैरिड हर बॉयफ्रेंड फरमान खान। फरमान खान से मोनालिसा ने शादी कर ली है एट अ टेम्पल इन पूवर, अ कोस्टल एरिया नियर त्रिवंतपुरम इन केरला ऑन वेडनेसडे इवनिंग। 11 मार्च को उन्होंने ये शादी की, केरल में की। केरल के क्या हालात है, कैसे वहाँ के लोगों की मानसिकता है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म की क्या अहमियत है उनकी नज़रों में, उस सब से हम सभी लोग वाकिफ़ है कि वहाँ के लोग हिंदू धर्म को कुछ अहमियत नहीं देते और इसी वजह से वहाँ की लड़कियाँ और हमारे यहाँ से गई लड़कियाँ भी वहाँ पर जाकर मैन्युपुलेट हो जाती है और वो मुस्लिम लोगों की बातों में आ जाती है, जिहादियों की बातों में आ जाती है। The simple ceremony took place on Wednesday evening, only hours after the couple approached the police station seeking protection following objection from the Monalisa family.
हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि इस शादी से सिर्फ मोनालिसा और मोनालिसा ने जिस व्यक्ति से शादी की है, फरमान खान, यही दोनों बस खुश थे। ना तो मोनालिसा के फैमिली मेम्बर्स, वो वहाँ पर पहुँचती है, पुलिस स्टेशन में अप्रोच करती है कि हमारी शादी को रोका जा रहा है, मेरे फैमिली से मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तो पुलिस वालों के पास जब मोनालिसा के फैमिली मेम्बर्स पहुँचते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आपकी बेटी 18 साल से ज़्यादा की है, तो वो अडल्ट है, वो अपने फ़ैसले खुद ले सकती है। और इन्होंने अपने फ़ैसले ले लिए और जाकर बैठ गई जिहादियों की गोद में। कुंभ मेले से वायरल हुई मोनालिसा ने की अंतर धार्मिक शादी। डायरेक्टर सनोज मिश्रा बोले यह लव जिहाद है। हमने आपको बताया जो डायरेक्टर है सनोज मिश्रा, वो लाए थे केरल तक फर्स्ट फिल्म के लिए मोनालिसा की, लेकिन उन्हें ही धोखा देकर मोनालिसा ने लव जिहाद कर लिया है। उस डायरेक्टर ने बताया है कि डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने भी इसको लेकर बड़ा दावा किया है। सनोज मिश्रा ने ही अपनी फिल्म में मोनालिसा को काम दिया था। सनोज मिश्रा ने फेसबुक पोस्ट में कहा है, मोनालिसा का आज का उठाया हुआ कदम उसको बगावत लग रहा होगा, लेकिन असल में ये लव जिहाद है जिसका वह शिकार हो गई है, जिसका शिकार वो हो चुकी है। उन्होंने साफ तौर पर फेसबुक पर पोस्ट किया, अपने व्यूज़ रखे। उन्होंने कहा ये जो मोनालिसा ने किया है, आज इन्हें लग रहा होगा कि ये बगावत की जा रही है, लेकिन प्यार के लिए कुछ भी करेंगे, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। बट आने वाले समय में उसे पता लग जाएगा कि ये लव जिहाद है और उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। इसमें वो तोतला शिक्षक भी शामिल है जो मेरे द्वारा वेतन दिए जाने के बाद मोनालिसा का मैनेजर और दलाल बन चुका था। आज वो बेरोजगार हो गया है। उसको मैंने मोनालिसा को शिक्षित करने के लिए चुना था, लेकिन बाद में वो दलाल बनकर उसको सौदा दक्षिण भारत में करने लगा और बंजारा समुदाय से मेरी दूरी बना दी, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। यानी उन्होंने बताया है कि जो डायरेक्टर है उन्होंने बताया कि ये मोनालिसा को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को लाए थे, लेकिन उस शिक्षक ने ही धोखा दिया और मोनालिसा को ऐसे लोगों से बातचीत करवा दी, जिहादियों से बातचीत करवा दी और वो मोनालिसा फंस गई। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि शादी करने के बाद मोनालिसा जो है और उनके पति फरमान खान, दोनों ने हिंदू मैरिज जैसे होती है, शादी होती है हिंदुओं में सनातन धर्म में, वैसे शादी की, टेम्पल में की, लेकिन बाद में स्टेटमेंट देती है कि 6 महीने का हमारा प्यार था, फरमान खान द्वारा दिया जाता है। और सवाल उठने लगता है कि क्या 6 महीने में इन्होंने शादी करनी जो है, इन्हें तय कर लिया कि 6 महीने में हमारा प्यार सच्चा है और ये प्यार हमेशा चलता रहेगा। और मोनालिसा को आज की जैसी स्टोरीज चल रही है, क्या इन्होंने केरला स्टोरी 2, केरला स्टोरी नहीं देखी? और जो लव जिहाद के लगातार केसेस सामने आते हैं जिसमें लड़कियां सूटकेस में मिलती है, फ्रिज में मिलती है, क्या इन्होंने ये सब चीज़ें नहीं देखी थी? और क्या मोनालिसा भूल गई थी कि जिस वजह से वो फेमस हुई, सनातन धर्म की वजह से, क्या उस सनातन धर्म को कोई अहमियत देनी चाहिए? इसके बाद हम आपको एक चीज़ और बता दें कि जैसे मोनालिसा का केस है, लव जिहाद का केस है कि उन्होंने अपनी पसंद से प्यार से शादी की, ऐसा ही एक केस अभी पुणे से सामने आया है जिसमें एक हिंदू लड़की पहले मुस्लिम समुदाय के लड़के से शादी करती है, फिर कन्वर्जन करती है मुस्लिम से। वो मॉडल थी 2019 में, लेकिन अब वो दोबारा से हिंदू बनी है। उन्होंने मुस्लिम लोगों की सच्चाई सामने रखी है। It was a case of love jihad. Pune model Saili Surve alleged harassment after interfaith marriage reconverts to Hinduism. जो ये पुणे मॉडल थी, ये 2019 में मॉडल थी साइली सुर्वे, इन्होंने एलिगेशन लगाया हैरेसमेंट के कि जब इन्होंने दूसरे धर्म में शादी करी, मुस्लिम धर्म में शादी करी, तो इनके साथ बहुत सारी गलत चीज़ें हुई। इन्हें टॉर्चर किया जाता था, इन्हें मारा जाता था, हलाला करने की कोशिश की जाती थी। इसी वजह से इन्होंने डाइवोर्स दिया और अब वो दोबारा से हिंदू कन्वर्ट हो गई है, हिंदू धर्म इन्होंने दोबारा से अपना लिया है। इनकी भी वीडियोस वायरल होती हुई आपने देखी होगी। लेकिन दोस्तों सवाल फिर यही उठने लगता है कि जो मोनालिसा सनातन धर्म की वजह से फेमस हुई थी, क्या उस सनातन धर्म को मोनालिसा को ऐसे ही धोखा देना था? और इन्हें इतनी जल्दी ही क्या थी कि शादी अभी करते हैं? 18-19 साल इनकी उम्र बताई जा रही है और इन्होंने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी कर लिया, जिहादी से। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि मोनालिसा ने ये जो कदम उठाया है, मुस्लिम समुदाय के लड़के से शादी किया, क्या आने वाले समय में मोनालिसा के साथ कुछ गलत हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके की खबरें आए दिन हमारे सामने आती है कि आज यहाँ पर लव जिहाद हो गया, आज इस मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की के साथ ऐसा कर दिया,
क्या उन सभी खबरों को अगर हम देखें तो क्या ऐसा ही एक केस मोनालिसा से जुड़ा हुआ भी आने वाले समय में हमारे सामने आ सकता है? तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।